सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। दुश्मन वफ्द को अगवा करके हालात खराब करने की कोशिश कर सकता है, उनकी हिफाजत करनी है आपको। ग्रैफेंड आफंदी गद्दार है या नहीं, ये जानने के लिए आप एक इम्कानी नक्शा दे दें बस। ग्रैफेंड साहब काफी ज़हीन है। ये लीजिए उस इलाके के तमाम नक्शे। आप अपने जहाजों को हुक्म दें कि वो अपना रुख वारना की जानिब करें। कल के दिन वारना धमाकों से गूंज उठेगा। थियोडोर हर्जल की हमारे दुश्मनों के साथ इंतहाई करीबी दोस्ती है, यहूदियों का सरबराह है। हमें जब पता चला तो दुख हुआ, लेकिन अगर मुसलमान आपस में दुश्मनी करते हैं और एक दूसरे को कत्ल करते हैं तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? अगले हफ्ते तौफीक पाशा के साथ आपकी निस्बत है, फिर वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। आप ये बात मुनासिब अंदाज में शहजादी सादिया को समझा दीजिए। ये मेरा शौहर ग्रेफेंड नहीं है, मदद करें हमारी। रोजा ये पारवुस का ही आदमी होगा मेरे सुल्तान। मुमकिन है कि यही शख्स पारवुस हो। मोहतात रहना, आज रात हम फरार हो जाएंगे। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म, बहुत ही अहम खबर है। बताइए बादशाह। रूसी जहाज बहरे ओकियानूस से आगे बढ़ रहे हैं और उनका रुख वारना की तरफ है। जी सुल्तान मुअज़्ज़म। वही हुआ जो सोचा था हमने। आने दे उन्हें बादशाह, वो हमारे जाल में फंसने आ रहे हैं। तमाम हजरात मेरे पीछे पीछे आए, सब मेरे पीछे आए, कोई गुम ना हो जाए। सब लोग मेरे पीछे पीछे आए। हजरात गिरामी, मेरी आपसे दरखास्त है, सब लोग एक सफ में खड़े हो जाएं। आ जाएं, आ जाएं। आप लोग यहां खड़े हो जाएं। हाँ, ठीक है। प्यारे हजरात, ये जगह आप देख रहे हैं, ये गालाता मीनार है। आप देख सकते हैं ये निहायत शानदार तामीराती नमूना है। हजरात गिरामी, ये देखें, देखिए, ये आपके लिए खास तौर पर बनवाया गया है। एक एक करके ले लें। ले आप भी लें, लेकिन बहुत ज्यादा मत खाइएगा, अभी बहुत सी जगहों पर जाना है। ये लो बेटा। प्यारे हजरात, जनाब हज़रत, जनाब हज़रत, मेरी दरखास्त है आपसे, इसकी कीमत अदा कर दीजिएगा आप शुक्रिया के साथ। हजरात गिरामी, अब एक बार फिर आप मेरी आवाज के पीछे पीछे आए। आ जाएं, मेरे पीछे पीछे आए, इस तरफ से आ जाएं, यहां से। एक और जगह चलते हैं। ले आओ बेटा, ले आओ, जल्दी ले आओ, ले आओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, अभी हमें तवील सफर पर जाना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कबाब।
माशाल्लाह। जब आप अपने मुल्क वापस जाएं तो उनके सामने तुर्कों की मेहमान नवाजी का जिक्र जरूर कीजिएगा। हाँ? जनाब हर्जल, आप भी अपने अखबार में हमारी मेहमान नवाजी का खास तौर पर जिक्र कीजिएगा। हमारे लिए मेहमान नवाजी बाइसे इज्जत और बाइसे फख्र होती है। बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। शाबाश, खाएं खाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, इसके अंदर रखते हैं कबाब। हाँ, इस तरह ऐसे खाएं। हाँ, ऐसे ही खाएं। जनाब हर्जल, ये हकीकत है। ये कबाब हमारे तूफान उस्ताद से अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, यकीन करें। खाएं खाएं, शाबाश। क्या हुआ मेरे भाई, इतने तवील सफर पर खाली पेट जाने का इरादा है आपका? खाएं खाएं, मुझे देखिए कैसे खा रहा हूं मैं। आ जाएं। शहजादे। फिरोजे, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? शहजादे, ठीक नहीं हूं मैं। आइए फिरोजे, बैठिए। ये लें, पानी पिए। अब बताइए हमें, क्या मसला है? आप जानते हैं कि आपकी वालिदा मेरी शादी पाशा से करवाना चाहती है। वो क्या पाशा ने गलत हरकत की है कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अच्छे इंसान है, शादी करना चाहते हैं मुझसे, लेकिन क्या? मैं नहीं कर सकती शादी उनसे। अगर आप राजी नहीं हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता फिरोजे। शहजादे, बिदार सुल्तान ने फैसला कर लिया है, मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ? उन्होंने कहा है कि मैं महल की एक आम सी मुलाजिमा हूं बस। वालिदा मजबूर कर रही हैं आपको? कोई हक नहीं उन्हें। गलती उनकी नहीं है शहजादे, वो तो मेरा फायदा ही चाहती है, लेकिन दिल किसी का कहना नहीं मानता मेरे लिए नामुमकिन है। क्योंकि मेरा दिल पहले ही मोहब्बत से भरा हुआ है। किसी को यह हक नहीं दे सकती। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ शहजादे। माफ कीजिएगा शहजादे, मुझे नहीं कहना चाहिए था ये सब। फिरोजे, मुतमईन रहे आप, उनसे शादी नहीं होगी आपकी। यहाँ के केक बहुत मजेदार हैं, है ना? क्योंकि इस जगह का मालिक फ्रांसीसी सिफारत खाने में काम किया करता था। हम लोग सिफारत खाने में सिर्फ केक खाने के लिए जाया करते थे।
हाँ, उसके बाद ये जनाब लिबॉन आफंदी समझदार निकले। जब उसने अपने केक की मांग में इजाफा होते देखा तो जानते हैं क्या किया? फौरन इस्तीफा दे दिया सिफारत खाने से और यहाँ पर उसने ये लिबॉन कैफे खोल लिया और देखिए कितना कामयाब हो गया। सिफारत खाने से तो मामूली तनख्वाह मिलती थी उसे, लेकिन यहाँ से वो अमीर हो गया, बहुत बहुत अमीर। महमूद पाशा, हमारा साथ यहीं तक था, चलता हूं मैं। रुक जाए जनाब हर्ज़ल। जनाब हर्ज़ल, आपको याद है पिछले साल इन रूसियों ने 100 से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया था। इन रूसियों से दोस्ती आपके लिए किसी तरह भी मुफीद नहीं, बल्कि इनसे दोस्ती किसी भी यहूदी के लिए मुफीद नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो अपने दुश्मन के मुखालिफ महमूद पाशा से दोस्ती में जरा सी भी कमी न छोड़ता। यकीन करें। हजरात गिरामी, मैं क्या कह रहा था? मशरिक वुस्ता की रेल के बारे में कुछ सुना है आपने? ये जो मशरिक वुस्ता की रेल है, जब मुसाफिरों के साथ पाए तख्त आती है तो पहले मुसाफिरों को इस लिबॉन कैफे में लाया जाता है ताकि यहाँ के केक का जायका चख सके वो। लेकिन आप लोग फिक्र मत करें, बिल्कुल फिक्र मत करें। हम वापसी में फिर यहाँ आएंगे ताकि रूस चाहते हुए आप यहाँ से बहुत सारे केक साथ ले जा सकें। आप लोग खा क्यों नहीं रहे हैं? अब हमें चलना चाहिए महमूद पाशा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी हो। जरा रुकिएगा। जनाब हर्ज़ल, जनाब हर्ज़ल, आपसे मेरी एक छोटी सी दरखास्त है। यहाँ का हिसाब चुकता कर दीजिएगा, शुक्रगुजार रहूंगा। हजरात गिरामी, जाने का वक्त है, हम रवाना होंगे। प्यारे हजरात, मेरे पीछे पीछे आए। यहाँ से बाहर चलेंगे, इस तरफ से आगे बढ़ते जाएं। प्यारे हजरात, मेरे पीछे पीछे आए, मेरे पीछे पीछे चलते जाएं। बाएं तख्त बहुत बड़ा शहर है, मेरे पीछे चलें ताकि गुम न हो जाएं। बीदार सुल्तान की मुखालिफत मोल लेना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, ये नुकसानदेह हो सकती है। परेशान मत हो तुम, बेदार सुल्तान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे एतमाद की वजह समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे सामने जो खड़ी हैं वो बीदार सुल्तान है और तुम सिर्फ एक खादिमा। हाँ, अभी तो सिर्फ एक खादिमा हूं मैं, लेकिन देख लेना तुम, बहुत जल्द शहजादे से मेरी शादी होगी और सुल्ताना बनूंगी मैं। खास खादिमा बनाऊंगी अपनी तुम्हें। बीदार सुल्तान इसकी इजाजत कभी नहीं देंगी। शहजादे अब्दुल कादिर बच्चे नहीं है कि अपनी वालिदा की बात मानते रहेंगे। बीदार सुल्तान से मुकाबले में वो मेरा साथ जरूर देंगे। अपनी वालिदा की मर्जी से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे, वो देख लेना। वालिदा। अब्दुल कादिर, कोई खास मसला है क्या? मसला आप हैं वालिदा। आप फिरोजे की शादी जबरदस्ती कैसे करवा सकती हैं? तो उन्होंने आपसे हमारी शिकायत की है, ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? क्या फिरोजे को महल के आदाब नहीं मालूम? बात ये नहीं है वालिदा, आसन के बारे में भी बिल्कुल यही कहा था आपसे हमने। जबरदस्ती की शादी किसी के लिए भी खुशी का बाइस नहीं होती वालिदा। हमें उम्मीद है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगी आप। वो फिरोजे की खातिर हमसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि बच्चों के मामलात में आपकी मुदाखलत बढ़ गई हो। अगर आप बच्चों की पसंद का एहतराम करेंगी तो उनकी नजर में भी आपका एहतराम और बढ़ेगा। उसने बहुत वक्त जाया किया हमारा, आखिर हम सवार हो ही गए। महमूद पाशा मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ते।
कौन से इलाके के रिहायशी हो बेटे? तकिरदा का पाशा। ओह, आला। वहां की कौन सी चीज मशहूर है? कोफ्ते पाशा। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने फराइज अदा करो। जब हम तुम्हारे इलाके में आएंगे तो मेहमानों की जियाफत शानदार कोफ्तों से करना तुम। जैसा आपका हुक्म पाशा। शाबाश बेटा, जाओ। सुल्तान, काश महमूद पाशा की हालत देखते कि रियासत के लिए क्या कुछ करता फिर रहा है। अल्लाह तुझे बर्बाद करे लंबी टांगों वाले। जनाब हर्षल, अगर आप अभी राहदारी में ना गए तो हम सब मारे जाएंगे। क्या? चलें बाहर चलें, जल्दी जल्दी बाहर चलें। जनाब हर्षल, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप हमें अपना वक्त दे रहे हैं। शुक्र है तेरा परवरदिगार, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आइए जनाब हर्षल। जनाब हर्षल, जैसे कि मेरा अंदाजा था, जनाब पारवुस इस वक्त को मुझ समेत कत्ल करने की कोशिश करेंगे। आपकी मदद मजबूरन ली और इसीलिए आपको वफ्द में शामिल करना पड़ा। आपने मुझे ढाल बनाया है? ये बात नहीं, चारा ही नहीं था और कोई। देखिए, आपको वाज़ेह अंदाज में सब बताता हूं मैं। जनाब पारवुस पहले की तरह पसंद नहीं करते अब मुझे, लेकिन जनाब हर्षल वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना होता और वो मुझे भी अकेला छोड़ देते तो आज आपके साथ ही मर जाता मैं। चले इस पर भी गौर करते हैं। जनाब हर्षल, अपने दोस्त के लिए जान देना अजमत की बात है। अच्छा, आप अंदर तो चलें। चलें चलें, आज तो मरते मरते बच गए। फिरोजे। जी सुल्ताना। आपने शहजादे से हमारी शिकायत क्या सोचकर की? नहीं सुल्ताना, मैंने तो शहजादे को बस मौजूदा सूरत हाल बताई थी। आप अपनी चालबाजियों से सिर्फ शहजादे को ही धोखा दे सकती हैं। आप अपना सामान लेकर यहाँ से फौरन चली जाएं। सुल्ताना, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। आप अपनी हद पार कर चुकी हैं। हमने नरमी दिखाई, आपके साथ हमदर्दी की, लेकिन वो हमारी गलती थी। अब ना तो शहजादी सादिया और ना ही अब्दुल कादिर हमें अपने फैसले से पीछे हटा सकते हैं। फिरोजे, फौरन इस महल से निकल जाएं। हम दोबारा आपको नहीं देखना चाहते। जब तक ये महल से नहीं चली जाती, आप इनके साथ रहेंगी। मुराद भाई, कुछ मिला क्या? नहीं। क्या तुम्हें कुछ मिला? बिल्कुल। यहां कुछ औराक में फर्क है। लगता है कि नकली गिरफ्रेंड का पता मिल गया है। हमने किलों की निशानदेही कर दी है। उनकी तादाद 8 है। अपने जहाजों को इन तमाम मकामात के बारे में तफसील भेज दें और बमबारी करने की हिदायत जारी करें। रूसी वफ्द के मारे जाने की खबर भिजवा दें।
लगता है आपको फिर भूख लग रही है महमूद पाशा। हाँ, ना पूछें जनाब हर्जल, ना पूछें। जब इतने लोग अपने अतराफ में देखता हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता। जब दस्तरखान पर बहुत से लोग हो तो खाने की लज्जत ही और हो जाती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हजरात गिरामी, इस इलाके के ये खास कोफ्ते हैं, बहुत लजीज होते हैं। ये देखें। हजरात, आप लोग भी अपने लिए एक प्लेट मंगवा ले, खा के तो देखें। महमूद पाशा जल्दी करें, रेल निकल जाएगी। अभी तो यहाँ काफी देर रुकेगी, जरा रुके। अच्छा याद दिलाया। हाय अल्लाह, वल्लाही ठीक है। हाय अल्लाह, रेल तो चली गई। क्या रेल चली गई? वल्लाही निकल गई। अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, मुझे क्या पता था। ये सारी गलती रेल के मुलाजिमीन की है। मैं समझा आधा घंटा रुकेगी, मगर सिर्फ 20 मिनट में ही चली गई है तो, और किसी ने हमें बताया तक नहीं। सारी गलती उसकी है। बेटा, कितनी बार तुम्हें कहा था कि जल्दी से कोफ्ते ले आओ। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी रेल छूट गई। अगली रेल तो अब कल ही मिलेगी। कम से कम पाया तख्त की रेल नहीं छोड़नी चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक कहा जनाब फजल, बिल्कुल ठीक कहा। हमें जल्दी करनी चाहिए। अफसोस है हजरात, लेकिन आप लोग परेशान मत हो। वो बल्गारिया वाले कहीं भाग तो नहीं रहे? आप 2 दिन बाद कर लीजिएगा अपनी तहकीक, ठीक है ना? जनाब हर्जल, जनाब हर्जल, अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी दरखास्त है मेरी। अगर हिसाब चुका देंगे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा आपका। प्यारे हजरात गिरामी, मेरे पीछे पीछे चलते जाएं, मेरे पीछे पीछे आए, आ जाएं। मर्ज की वजह से लग रहा था कि हम अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। हमें मरने का नहीं, बल्कि आपसे ना मिल पाने का खौफ था। जानते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है कि जिसे आप चाहते हैं उसकी आंखों में देखकर बात करना नसीब हो। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हकीकतन हम इस बीमारी के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें खौफजदा किया। लेकिन क्यों? इसी की वजह से आप हमारे पास आए और अंगूठी भी पहनी। क्या आप भी हमें दोबारा ना देखने के खौफ में मुब्तला थे? जी बिल्कुल शहजादी, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि आपको कुछ हो। कितने खूबसूरत फूल हैं। ये गुलदस्ता कितना खूबसूरत है ना, हमें बहुत पसंद है गुलाब। तो ये गुलदस्ता आपका हुआ शहजादी। अल्लाह बरकत दे।
शुक्रिया मुराद अफंदी। गिनती की उस्मान? अब तक कितने मारे होंगे हमने? 4 के बाद गिनना छोड़ दिया था मैंने। यहां से भागा होगा। मदद करें हमारी, हम अजियत में हैं। पहले मेरी बात सुन ले। पारवस ने कैद कर रखा है मुझे। मेरा नाम ग्रेफेंट है। ग्रेफेंट अफंदी? हाँ, पाए तख्त आते ही पारवस के आदमियों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का दोस्त हूँ। यहाँ कई दिनों से महसूर कर रखा है। मेरे बच्चों को भी अरगमाल बना लिया। सुल्तान अब्दुल हमीद के पास ले चलो, उन्हें सब बता दूंगा मैं। इल्तिजा है मेरी। उस्मान, तुम महल जाओ। ग्रेफेंट अफंदी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकियों को मैं देखता हूं। पुरसुकून हो जाए, बैठ जाइए। मुझे आपकी जंजीरें खोलनी होंगी पहले। शुक्रिया। क्या वफ्द का काम तमाम हो गया? नहीं, हर्जल उसके साथ था। हर्जल उनके साथ क्या कर रहा था? महमूद पाशा ने उसे शामिल किया। अब्दुल हमीद के जासूस मेरा ताकुब कर रहे हैं। तुम यहीं रुको और उन्हें भटकाओ। ठीक है, आप जाइए। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। ठीक है। मुझे एक बार भी दार सुल्तान से बात कर लेने दे। मैं महल से नहीं जाना चाहती। शहजादी सादिया को नहीं छोड़ सकती मैं। बस बंद करो रोना। महल में आना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। अगर महल की घुटन से तंग आ गए हो तो मैं चाहता हूँ हम दोनों बाहर की ताजा हवा में चलें। हम भी यही चाहते हैं सबातीन। महल से बाहर मत गुजारना चाहते हैं। वैसे आपका ये मामला बहुत जल्द हल होना चाहिए था। इतनी पाबंदियां कैसे बर्दाश्त की? ये दीवारें और दरवाजे हमारे नजरियात पे पाबंदी नहीं लगा सकते सबातीन। और अब तो महल में एक दोस्त से गुफ्तगू होती रहती है हमारी। हाँ, कौन है वो दोस्त? हाँ, लगता है वो आपको बहुत पसंद है। उसके जिक्र से ही आपकी आंखें चमक उठी। आ जाएं। शहजादे, एक ख्वांचा फरोश आपसे मिलना चाहता है। कुछ लेकर आया है आपके लिए। वो जो लाया है हमारे पास ले आए। जो हुक्म शहजादे। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी रकम किसी आम चीज के लिए होगी।
आ जाएं। शहजादे, आला। तो इसका मतलब वो दोस्त कोई खातून है, सही कहा ना? उनके मुतालिक हमारे एहसासात कुछ अलग हैं। जानते हैं इस एहसास को इश्क कहते हैं। इश्क मेरे भाई, समझ रहे हैं ना आप? मुझे सिर्फ एक दफा बीदार सुल्तान से बात कर लेने दे। मैं मिन्नत करती हूँ आपकी। कोई फायदा नहीं, अब तुम महल से जा रही हो फिरोजे। फिरोजे बाजी, नहीं जाए महल से। शहजादी, नहीं जाए फिरोजे बाजी। मैं भी नहीं जाना चाहती मेरी शहजादी, नहीं जाना चाहती आपको छोड़ के मैं। रोई नहीं शहजादी, आइए मेरे साथ। आप तो बहुत बहादुर हैं, मत रोइए शहजादी, प्यारी शहजादी, चलिए मेरे साथ। फिरोजे बाजी मत जाए, फिरोजे बाजी। जाने दो इसे शहजादी। छोड़ दो मुझे कहीं नहीं जाना। शहजादे से कहना हम दोनों जहां मिले थे वहीं इंतजार करूंगी उनका मैं। 8 बजे वो यकीनन तलाश करेंगे मुझे। शहजादी सादिया को बहुत दुख होगा। आदत हो जाएगी उन्हें। अब्दुल कादिर को पता चलेगा तो नाराज होंगे आपसे। अब्दुल कादिर अभी नातजुर्बेकार हैं। बहुत जल्द उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हमने उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। बेवकूफ फिरोजी, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। फिरोजे कहाँ हैं?
वो नहीं है शहजादे, यहाँ से जा चुकी हैं और अब महल वापस नहीं आएंगी। कहाँ गई हैं? मुझे मालूम नहीं शहजादे, उन्होंने नहीं बताया। मैंने ये कपड़े खास तौर पर आपके लिए पेरिस से मंगवाए हैं। छूकर देखिए, खालिस रेशम है ये, पसंद आएंगे आपको। ये वाकई बहुत उम्दा है। नाई में अभी नहीं है, वो जब वापस आ जाएंगी तो हम उनसे पूछकर उनकी पसंद के बारे में आपको आगाह कर देंगे। मुझे बहुत खुशी होगी मलिका। मलिका, शहजादी खदीजा कैसी हैं आप? मैं उनके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। खदीजा? बिल्कुल, वो असल में आज वो मेरी दुकान पर आई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया और वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चली गई। कहाँ गई? बताया नहीं कुछ, कहाँ जा रही हैं? खदीजा सुल्तान खाला के घर नहीं गई अपनी? कोचवान, बंदरगाह चलो, जल्दी चलो, जल्दी। कोचवान, तेज चलाओ। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, रूसी जहाजों ने बमबारी शुरू कर दी है। बमबारी किस जानिब की जा रही है? मैदानों में मेरे सुल्तान। और जब हमने उन पर किलों से जवाबी हमले किए तो वो पीछे मुड़कर भागने लगे। खुदा का शुक्र है कि वो हमारे जाल में फंस गए और अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हमारे जाल में फंसना ही था उन्हें। उस बहरूपीय ग्रेफन को जो नक्शे दिए थे उनका क्या बना? जिन मकामात की हमने निशानदही की थी और जहां बम गिराए गए वो मकामात एक ही हैं। आ जाएं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मुअज्जम, वफ्द को मुख्तलिफ इलाके घुमा फिरा कर वापस ले आया हूँ। अब हमें यकीन हो चुका है कि वो शख्स ग्रेफन अफंदी के रूप में रियासत का दुश्मन है। क्या वाकई? क्या हमने जहां निशान लगाए थे वहीं बम गिरे हैं? जी बिल्कुल। उसकी रियासत दुश्मनी वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन अब ये तस्दीक करनी है कि वो ग्रेफन नामी शख्स असल में पारवुस ही है। मैंने तुमसे कहा जल्दी चलाओ कोचवान, आखिर तेज क्यों नहीं चला रहे तुम? ये कहां ले जा रहे हो पागल इंसान? कहां ले जा रहे हो मुझे? महल ले जा रहा हूं तुम्हें। ये फूल जमीन पर गिर गया था।
हमने उठा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खदीजा, आप अपने महबूब के साथ बातों में इतने महव थे कि इस फूल के गिरने का एहसास तक ना हो सका आपको। ये भी नहीं सोचा कि किसी के पैरों तले रोन दिया जाएगा। खदीजा, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, ये बात आप जानती हैं। पागलों की तरह हर जगह तलाश करता रहा आपको, और आप मेरे ताक़ुब में थी। आप हमें तलाश कर रहे थे। हम तो हमेशा आपके हमरा थे। अगर आप बंदरगाह पर हमें बेसहारा ना छोड़ते तो सारी उम्र आपके साथ रहते हम। नाइमे बहुत बीमार थी, वो मर रही थी। खदीजा, जाना पड़ा मुझे। उन्हें जिंदा रखने के लिए हम दोनों को मार दिया और आपको खबर भी नहीं हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो एक बार मर जाए वो दोबारा नहीं मरता। खदीजा, 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 खून बह रहा है, पट्टी कर देता हूं मैं। हमें तकलीफ नहीं हो रही और ना ही कभी तकलीफ हो सकती है। खदीजा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए पाशा। खदीजा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए मुझे। दरखास्त है मेरी, माफ कर दीजिए मुझे। जब ये तय हो चुका है जिंदगी में हम एक नहीं हो सकते, तो कम से कम हम साथ मर तो सकते हैं। बिल्कुल। मौत अगर आपके हाथों से आ जाए खुशनसीबी समझूंगा, लेकिन मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकता, कभी नहीं। ये मजबूरी है हमारी और कोई हल नहीं है इसका। अब हमारा मिलना नामुमकिन है पाशा। मोहब्बत की है हमने, बहुत मोहब्बत की है आपसे। मुझे भी बहुत मोहब्बत है। पारवो सावंती, तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं? एक एक का नाम बताओगे हमें? उन्हें आप जितना मासूम समझ रहे हैं वो उतनी मासूम नहीं है।
वो बदनीयत और स्याह दिल वाली लड़की है। ऐसा नहीं है। बस करें। सारी दुनिया पारवेज साहब का नाम इंतहाई अदब व एहतराम से लेती है। झूठ बोलने में आप लोगों की महारत कमाल है। समझ गए सारी बात। कमालुद्दीन को गोली लगी है। क्या? बेटी। कमालुद्दीन पर गोली चलाने वाली खदीजा सुल्तान है।